अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ईद मुबारक आप सबको हमारी तरफ से। आज हम घर पे कुछ भी नहीं बना रहे थे, मतलब खाना नहीं बनाएंगे प्रॉपर, बस ये रास्ते में जाने के लिए कुछ स्नैकिंग वगैरह रेडी कर रही थी। जैसे मैंने रैप्स बनाए थे और साथ में मलाई बोटी बनाई थी। तो हम घर से निकल गए हैं। तो मैं घर से निकलते हुए वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि फोर्थ फ्लोर से नीचे जाना होता है। तो फिर हमारी कोशिश होती है जो जो सफ़र में हमें चीज़ें चाहिए वो सारी हम एक ही बार में नीचे ले जाएं। तो इस वजह से कैमरा नहीं पकड़ा जा सकता, तो रोड पे जाके वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा यार, जैसे पाकिस्तान में हम जब इस्लामाबाद वाली साइड पे, नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे जाते हैं ना, तो जैसे कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी ना वहाँ, तो वो जो बिल्ली है ना, वो जो टोपी पहन के गाड़ी से बाहर देखती है और ऐसे मुस्कुरा रही होती है, पूरी आंखें उसने खोली होती हैं। पता नहीं आप लोगों ने वो देखी है या नहीं, लेकिन मेरी हालत लिटरली वैसी थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद गई थी। मैं तो अपनी आंखें हल्की सी भी बंद नहीं कर रही थी कि कहीं मैं कोई सीन मिस ना कर दूँ। कोरिया तकरीबन पहाड़ों में ही बना हुआ है ना, पहाड़ ही पहाड़ आपको हर तरफ नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे वो वाली वाइब नहीं आती। वो मज़ा नहीं आता इन पहाड़ों को देख के जो पाकिस्तान में आता है। हालांकि मैं बहुत मर्तबा गई हुई हूँ ना ऐसी जगहों पे पाकिस्तान में भी, लेकिन वहाँ जाके बार बार जाने का दिल करता है और यहाँ जाके नहीं ऐसा दिल करता। जैसे हमारे मानसहरा वाली साइड पे टनल आती है ना, तो हम 2 किलोमीटर दूर से कैमरा निकाल रहे होते हैं कि अगर टनल आ रही है तो हम ना उसकी वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे कदम कदम पे टनल बनी हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि आप बोर हो जाते हो इन चीज़ों से। और यार इतनी लंबी लंबी टनल बनाई हुई है इन्होंने, मतलब वो कहते होते हैं ना गले तक अमीर लोग, मुझे लगता है ये लोग वैसे हैं। हमारे इस वाले सफ़र में भी इतनी टनल आई है ना, मैं गिनना भूल गई। मुझे रास्ते में जब बहुत ज़्यादा गुजर गई तब ये बात ख्याल आया मुझे, मतलब ये बात मेरे जहन में आई कि काश मैं इन्हें गिन लेती, फिर मैं आप लोगों को बताती कि इतने से सफ़र में भी कितनी टनल बनी हुई थी। और जहाँ पे टनल नहीं बनी हुई ना, वहाँ इस तरह की बनी हुई है। ये पता नहीं क्या है और ये क्यों बनाते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसा बोलते हैं कि ये ना जब पास बिल्डिंग होती है ना, वो ये जो ट्रैफिक का एक साउंड होता है वो उन तक ना जाए, इस वजह से ये लगाई होती है। मतलब क्या, ऐसे कैसे। मैं तो बल्कि पूरा टाइम ये सोच रही थी कि काश इस कंट्री में भी, मतलब ये मुस्लिम कंट्री होता तो यहाँ पे भी लोग ईद मनाते तो हमें मज़ा आता है। ऐसे लग रहा था जैसे हम बस 2 लोग ईद मना रहे हो। जैसे घर कभी कॉल करो ना तो अम्मियाँ कैसे कहती हैं कि ये लोग नहीं उठते सहरी के टाइम पे, ये लोग नहीं रोज़ा रखते, ले ये नमाज रोज़े तो भी गए। मीन्स कि उन्हें इतना ही हैरानी हो रही होती है ऐसी बातों पे, जब भाई वो नॉन मुस्लिम है, वो ऐसे काम क्यों करेंगे। यार तुसी बस ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਨਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓ, मतलब ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ समझ ही नहीं आ रही ਹੁੰਦੀ कि इन्ना पैसा मैं करा की ਇਹਦਾ। यार मुझे तो ये समझ नहीं आती ये लोग। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, पहाड़ी क्यों नहीं गिराते, टनल क्यों बनाते हैं। पहाड़ गिरा दें साफ, मुझे लगता है कम खर्चा आएगा। टनल बनाने में ज्यादा खर्चा आता होगा। आप लोगों को नहीं ऐसा लगता? मुझे ऐसा लगता है। फैसल के पास अभी तक मेरी इस बात का जवाब नहीं है। यार जब हम बास्किन रॉबिन पे आए ना, तो मैं तो ऐसे ही, मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ था ना वीडियो बनाने के लिए। तो ये दोनों जो थे ना वर्कर्स जो यहाँ काम कर रहे थे, इन्हें लगा पता नहीं कितनी बड़ी व्लॉगर है, तो हम तो इसके व्लॉग में आएंगे और मतलब बड़े फेमस हो जाएंगे। इस तरह से ना, जैसे ही इसने मुझे, ये तो पहले तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उसके बाद इन्होंने जब मुझे आइसक्रीम पकड़ाई है ना, मैं डरते हुए इनके मुँह की तरफ कैमरा नहीं कर रही थी। मैंने बताया मैं करती नहीं हूँ, बस दूर से अगर किसी का फेस नजर आ रहा है तो ठीक। यहाँ पे इसने ना ऐसे विक्ट्री का निशान बनाया, मतलब ये व्लॉग में आना चाह रहा था। मुझे नहीं पता चला कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर उसने उसको भी कहा और ये देखो ऐसे मुझे बाय बाय बोल रहे हैं कि पता नहीं, अभी ने क्या पता सिर्फ 4 से 5 लोग हमारा व्लॉग देखते हैं। यार पता नहीं, एक अजीब चीज़ है, घर से आते हुए मुझे ऐसे लगता है कि जिस जगह हम जा रहे हैं वो तो बस एक नॉर्मल सी जगह बनी होगी। वहाँ पे कोई मतलब ऐसे इंतज़ाम नहीं होंगे सिक्योरिटी वगैरह के, या फिर पार्किंग शार्किंग ये वाले सिस्टम नहीं होंगे। लेकिन जब भी हम उस जगह पे आते हैं ना, पहले तो इतना रौला इन चीज़ों का पड़ता है ना कि पहले मतलब एंट्री लो, उसके बाद गाड़ी पार्क करो, फिर इतना पैदल चलो, फिर आगे जाओ। यार इनके पास यहाँ पे ना टूरिस्ट पॉइंट जो बने हुए हैं, ऐसी इतनी ज़्यादा वसी जगह हैं, मतलब इतनी खुली खुली। मुझे लगता है हमारा पूरा शहर भी उससे छोटा हो शायद ऐसा, लेकिन कोरिया तो बहुत छोटा मुल्क है। लेकिन मुझे ऐसा बस इनकी जगह देख के लगता है। हमारे वहाँ पे एक कदम अंदर रखो, दूसरा कदम रखो तो बाहर निकल जाओ। मतलब इतने छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं। और
लेकिन बात वहीं कि इस रिज़ॉर्ट के लिए भी तो हमें दूसरे सिटी आना पड़ा ना। हमारे अपने सिटी में तो कोरिया में भी नहीं था ये, जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी कुछ नहीं बना हुआ। हाँ बस चूरोज हर जगह ते है, और कोई होवे ना होवे। बुलडॉग होता है, हॉट डॉग स्पेशल। क्यों इतना मेरी इज्जत की दही की वो आगे लोग लाइन में क्यों लगे? वो उसमें कोई लिफ्ट होगी, लिफ्ट चाहिए ना, वो लिफ्ट वो लेके जाएगी ऊपर, है ना? अगर हलाल होता आप कभी सुलाना मांगते। वो तो देखो, नहीं वो ऊपर जा रहे होंगे ना, व्यू ऊपर होगा, कोई पक्की बात है। एक साइड से आ रहे हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं ना, हम नहीं आएंगे पैदा। नहीं बैठने देते नहीं, देखना कोई नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि पैदल नीचे की तरफ आना तो वैसे आसान होता है। असल हम उनसे पूछ सकते हैं, नहीं आगे जाएंगे ना लोग, वापस बिठाने वाला कोई रखा ही नहीं उन्होंने। अगर यही मत आड़ के बैठ जाए कि हमें वापस ही जोड़ दो, मेहरबानी आपकी। जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की है ना, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें तकरीबन कोई 1.5 घंटा तो लगा है, क्योंकि लाइन भी बहुत लंबी थी। और यहाँ आके हमारे साथ मोए मोए हो गया। वॉलेट तो खैर हमेशा गाड़ी में ही पड़ा होता है,
क्योंकि हर जगह यहाँ पे ज़्यादा कार्ड ही यूज़ करते हैं। तो हमारा जब हमने जहाँ से आइसक्रीम लिया ना, वहीं पे हमने अपना कार्ड गाड़ी में ही छोड़ दिया। पहले वो मोबाइल के पीछे होता है, मतलब जो कवर होता है ना उसके अंदर होता है। तो इन्होंने कहा कि हम या तो सिर्फ कैश लेंगे या कार्ड चलेगा, इसके अलावा मतलब ऑनलाइन पेमेंट नहीं आप कर सकते। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, वो एक ट्रेन की टिकट थी ना जो पूरा ऊपर ले जाके जंगल घुमाती। तो हमने कहा कि हम चलो कैफ़े चलते हैं, कुछ खा पी के फिर वापसी के लिए निकलते हैं। वैसे तो हस्बैंड ने बोला था कि आप यहाँ रुको, मैं जाके ले आता हूँ गाड़ी से कार्ड। मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र, मैं तो पागल हो जाती वहाँ पर बैठ बैठ के। तो हमने कहा हम यहाँ से कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। लेकिन कैफ़े वालों ने भी सेम वही बात बोली जो बाहर टिकट काउंटर वालों ने बोली थी। मेन्यू हमने वैसे डिसाइड कर लिया था टाइमली कि हमने लेना क्या क्या है। वो तो बाद में जब जाके हम वहाँ ऑर्डर करने लगे तो उन्होंने कहा भाई साहब रुको ज़रा, सब्र करो। फिर वापसी पे ये एक जगह थी, वहाँ से निकलते ही जिसे हम जाते हुए तो ऐसे इग्नोर करके गए थे, फजूल। वापस आके हमें यहीं पे अपनी पिक्चर्स क्लिक करनी पड़ी क्योंकि ऊपर तो कुछ मिला नहीं ना। तो फिर हम आ गए यहाँ। ये बेकरी हमारे घर के बिल्कुल करीब है, लेकिन हमेशा बंद होती थी। जिस टाइम हम काम से फ्री होते थे ये हमेशा बंद होती थी। आज ये हमें खुली मिली क्योंकि ईद का दिन था तो हम ज़रा टाइमली फ्री हो गए। खैर फिर हम यहाँ आए, इसका पीछे का व्यू था और बहुत कमाल था, मतलब कैमरे से ज़्यादा खूबसूरत था। भूख तो हमें बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हम कुछ देर यहाँ बैठना चाह रहे थे तो हमने एक मिल्क शेक ऑर्डर कर लिया और साथ में क्रोसॉन। या ये कह सकते हैं कि हम यहाँ कुछ देर इस वजह से बैठना चाह रहे थे ताकि हमें थोड़ी भूख लग जाए, क्योंकि यहाँ 10 बजे के बाद सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं तो फिर कुछ मिलना तो था नहीं। ईद थोड़ी सेलिब्रेट करते हैं ये लोग कि रात तक खुले रहेंगे। तो फिर बस हमने यहाँ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वो भी हमने, मुझे लगता है थोड़ी बहुत भी जो भूख होगी वो भी ख़त्म कर ली थी। खैर लेकिन हमें फिर भी कुछ खाना था ताकि रात को हमें उठ के कहीं मतलब परेशान ना होना पड़े कि अब हम क्या खाएँ क्या खाएँ। तो यहाँ से हम ये पीते ही, मिल्क शेक पीते ही हम पिज़्ज़ा खाने के लिए चले गए। 12:30 बजे दिन में हमारी ईद शुरू हुई थी और अब कोई रात के मुझे लगता है 9:30 बज रहे हैं और हमारी ईद हो गई ख़त्म। इसके बाद हम चले गए अपने घर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।